मैंने भिखारी बाबू को अगर कोई भगवान नहीं देखे हुआ है ना, तो भिखारी महतो को देख ले, समझे कि हमको भगवान का दर्शन हो गया। उतना ईमानदार, उतना मेहनती शिक्षक, खास करके बिहार सरकार के नीतीश बाबू के शिक्षक तो वैसा नहीं मिलता। हमारे गैल एरिया में हमारा ग्रामीण पड़ता है, माने एकदम बॉर्डर साइड में। हमारे ग्राम के लोग, चाहे अगल बगल पंचायत के लोग गरीब है, माने खेती गृहस्थी किसान है, उतना पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमको बच्चा नहीं पढ़ेगा, दूसरों को बच्चा भी पढ़ेगा तो भविष्य बनेगा, तो नाम चलेगा कि सही इंदरवा विद्यालय ऐसा। तेरी हिम्मत उस लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो। हमने तो कई दफा शिक्षा से ही रोशनी को अलग जगाते हुए देखा है। हम अभी सोनवर्षा प्रखंड में है, यह सीमाई इलाका है। सीतामढ़ी से चलकर एक ऐसे विद्यालय में है जहाँ की चर्चाएं सुनी थी। इंदरवा का यह विद्यालय है, उत्क्रमित उच्च मध्य विद्यालय इंदरवा, जहाँ की हमने कई बार चर्चाएं सुनी थी। और एक बार मन हुआ कि सीतामढ़ी की आवाज टीम पहुंचे इस विद्यालय में और जाने कि जितनी चर्चाएं हैं उनकी हकीकत क्या है। जब हम यहाँ पहुंचे तो अनुशासन की वो परंपरा देखा, गुरुकुल की वो परिभाषा को देखा जो पहले कभी हुआ करता था। आजकल के दौर में बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो हालात है, लोगों के दिमाग में एक अलग ही नजरिया बना हुआ है। वाकई हर जगह इस तरीके का व्यवस्था नहीं है। कुछ जगह अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती है। हम भी जाते हैं, कुछ निगेटिव कवरेज को करते हैं जहाँ पे विद्यालय की व्यवस्था ही चौपट रहती है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है। कई बार हम लोग लगातार मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा विभाग तक को दुत्कारते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज हम जिस विद्यालय में हैं उस विद्यालय में आपको देखने को मिलेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी शिक्षा का महत्व क्या होता है। अगर कहा जाता है ना कि शिक्षा वह हथियार है जिससे आप जो चाहे वो सब कुछ संभव होता है, चाहे वो आपकी आर्थिक तंगी हो, वो गरीबी हो, या फिर आपकी वो सारी चीजें जो आप समाज में पाना चाहते हैं। एक अच्छा भवन में हम चलते हैं। सर पढ़ा रहे हैं, सर से परमिशन लेते हैं, पहले सर से पूछते हैं, सर 2 मिनट आप कह जाएंगे, क्या मिल सकता है? तो आइए हमारे साथ बच्चों से भी मिलाएंगे और सर से भी मिलाएंगे। सर, सीतामढ़ी की आवाज में खासकर आप इस विद्यालय का नाम बहुत सुना था और इस बार आपके विद्यालय में आया है, तो इस विद्यालय में आने का धन्यवाद आपको, आप आए इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय परिवार की ओर से आप सबों को। सर, जब आपके विद्यालय में आ रहे थे तो बहुत सारी चीजों हमें सुनने को मिली, तो जिज्ञासा हुआ चल के एक बार विद्यालय में जान लेते हैं उन सारी चीजों के बारे में। अभी आप पढ़ा रहे थे बच्चे को, तो यहाँ पे एक गुरुकुल जैसी हमें जो दिखा कि एक गुरुकुल जैसी कहीं व्यवस्था है जहाँ पे बच्चे को आप देखे होंगे कि पूरी तरीके से नीचे बैठाकर मास्क लगाकर वो सारी चीज किया जा रहा है जो एक गुरुकुल में होता। अनुशासित बच्चे हमने देखे। तो आप बच्चे को, क्योंकि बच्चे जो है हमारे देश के भविष्य होते हैं समाज में, तो बच्चे को आप लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि बिहार की जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचर है, उसके बाद भी आप लोग ऐसे विद्यालय को कैसे मैनेज करते हैं? बच्चे देहात के हैं और उनको जिस तरह से हम लोग ढालें, शहरी वातावरण अलग होता है। देहात के बच्चे टीवी से, मोबाइल से प्रायः नेट काम नहीं करता है, दूरी रहते हैं, तो उनको जिस तरह से माता पिता संस्कार दे या हम लोग जैसे संस्कार दे, प्रायः बच्चे उस तरह से अनुकरण करते हैं, ढलते हैं। उनका संस्कार भी अच्छा होता है। सभी शिक्षक हैं, पढ़ाने में भी आनंद आता है, बताने में भी आनंद आता है। बच्चे कुसंस्कारी होते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं कि गलत प्रवृत्ति के बच्चे यदि आ जाए तो प्रयास करते हैं कि ढले, अच्छे रास्ते में आ जाए। एक बच्चे हमारे एक शिक्षक के तौर पे अगर बात करें तो जिला में भिखारी महतो एक अलग ही नाम है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस विद्यालय के बारे में सुना था। आप जो पढ़ा रहे थे सर, अभी क्या पढ़ा रहे थे? ये ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को। वैसे भी कहा जाता है कि बिहार के जो बच्चे होते हैं मैथ में काफी इंटेलिजेंट होते हैं, तो क्या हम 1-2 छात्र से आपके सवाल कर लें? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में पढ़ते हैं। किस विद्यालय में पढ़ते हैं आप? अच्छा, इंदरवा फर्स्ट में पढ़ते हैं। आपके यहाँ के जो हेड मास्टर है वो कौन है? श्री भिखारी महतो। अच्छा, भिखारी महतो जी है। उनके बारे में हम लोगों ने बहुत नाम सुना है। वो आप लोगों को कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और पूरा
अनुशासन से आते हैं सुबह में, फिर 6 बजे फिर ट्यूशन खत्म होता है, फिर 9 बजे प्रेजेंट रहते हैं और बहुत सभी टीचर अनुशासन से पढ़ाते हैं। 4 बजे फिर छुट्टी होती है, फिर हाथ धोते हैं साबुन से, फिर घर जाते हैं, फिर कल सुशी आते हैं। अच्छा, यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं उसके बाद आप लोग घर पे जाके पढ़ते हैं या फिर वहाँ नहीं पढ़ते हैं, कैसे करते हैं आप? घर पे पढ़ते हैं। घर पे पढ़ाई करते हैं। और अगर कभी होमवर्क नहीं बनता है तो टीचर पीटते भी हैं आपको क्या? डांटते भी है, फटकारते हैं, यही तो शिक्षक का प्यार है। और बच्चों के प्रति जो एक अलग ही प्रेम दिखा, जो बच्चे जो आते हैं इतने अनुशासित कि पहले आके अपने शिक्षक का पांव छूते हैं, उसके बाद पढ़ाई करते हैं। 8 क्लास में पढ़ते हो। क्या नाम है तुम्हारा? नितेश राम। नितेश राम। कहाँ से हो? लालबंदी से जानकी नगर। अच्छा, लालबंदी जानकी नगर से। तो इंदरवा स्कूल यहाँ से कितना दूर है आपका गाँव? लगभग 1.5 किलोमीटर। अच्छा, 1.5 किलोमीटर आपका गांव है। वहां से चल के आप लोग आते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं। किस तरीके का पढ़ाई यहाँ होता है? अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। आप लोग आते हैं तो हमने देखा कि आप शिक्षक लोग का, जो भी आपसे बड़े बुजुर्ग हैं उन लोग का, आप लोग आते हैं पैर छूते रहते हैं। कौन शिक्षा देते हैं इस तरीके का करने का? भिखारी सर आपको देते हैं शिक्षा। यहाँ पे बहुत सारे, हमने विद्यालय में प्रवेश के पूर्व ही आपको बताया कि यहाँ पे जो है गुरुकुल जैसी व्यवस्था है। हमने गुरुकुल की बात इसलिए की कि अनुशासन की वो सीमा जिसको आप देख पाएंगे इस विद्यालय में, इंदरवा विद्यालय के इस प्रांगण में, कि किस तरीके से बच्चे जो हैं जब विद्यालय में जाते हैं तो अपने जो चप्पल जूते इत्यादि जो होते हैं उन्हें बाहर रख देते हैं, क्योंकि विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। और उस मंदिर में बच्चे अपने उन सारे चीजों को पहले ही रख देते हैं सुसज्जित तरीके से। और हमारे साथ विद्यालय में एक ऐसे भी गेस्ट हैं जो इस विद्यालय के लिए अपना बहुमूल्य कीमती जमीन को यूं ही दान कर दिया, कारण कि यहाँ के बच्चे को, यहाँ के समाज के बच्चे को शिक्षा मिल पाए। माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, आप शिक्षा के लिए अपना भूमि दान किए। वो तो हम नहीं किए, हमारे ससुर जी किए। इस वक्त दूसरा वो जो था ना, जो कुछ कमी थी था तो उसमें हम 2 कट्ठा जमीन बेचकर 2 लाख रुपया अभी दिए हैं वर्तमान। अच्छा, विद्यालय को जब आप हाँ विद्यालय को भूमि दिए, इस तरीके की चीज आप किए, तो आप ये, क्योंकि आजकल के दौर में बहुत सारा चीज होता है, लोग एक जमीन के लिए लड़ाई हो जाता है आपस में, आप इतना 2 कट्ठा जमीन दान कर तो हम किए हैं। हम हमारे गैल एरिया में हमारा ग्रामीण पड़ता है, माने एकदम बॉर्डर साइड में। हमारे ग्राम के लोग, चाहे अगल बगल पंचायत के लोग गरीब हैं, माने खेती गृहस्थी किसान है, उतना पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमको बच्चा नहीं पढ़ेगा, दूसरों को बच्चा भी पढ़ेगा तो भविष्य बनेगा, तो नाम चलेगा कि से इंदरवा विद्यालय ऐसा था। इंदरवा विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक विकास जो होता है शारीरिक विकास, क्योंकि यहाँ बच्चे जो है प्रथम क्लास से लेकर 10वीं तक के बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं ये जिम रूम है। यहाँ पे बच्चे को वो शारीरिक एक अलग से ही प्रयोगशाला का है या फिर उनकी एक शिक्षा प्रणाली का ही अंग का है, जिसमें बच्चे को शारीरिक रूप से समृद्ध बनाया जाता है। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके के उपकरण लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के उपकरण है, जिससे बच्चे अपने शारीरिक व्यवस्था को और बेहतर कर। सर, आजकल के दौर में एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लड़ाई हो जाता है, आपस में भाई भाई में लड़ाई हो जाता है। आपने ये विद्यालय का जो जमीन है भूमि दान किया ताकि बच्चे को शिक्षा, आप ये कैसे आप लोग कर पाए, आपके परिवार कैसे किए? सर देखिए, यहाँ भिखारी बाबू के आने के बाद यहाँ का जो माहौल बना, जो हम लोग को स्वेच्छा से, हम तो जमीन दिए हैं, लेकिन इस गांव के लोग जो दिन में काम करेगा और रात में खाएगा, वो आदमी भी 1-1 हज़ार रुपया चंदा दिए हुआ है। बाउंड्री जो देख रहे हैं सर, ग्रामीण के पैसा से ही बाउंड्री है। अच्छा, यहाँ के विद्यालय के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था, आइए हम इनसे ही जान लेते हैं कि हमने भिखारी महतो जी के बारे में भी बहुत सुना था और यहाँ के विद्यालय के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सुना था, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये बताइए, एक शिक्षक के तौर पे भिखारी महतो को आप किस तरीके से देखते हैं? सर, मैंने भिखारी बाबू को अगर कोई भगवान नहीं देखे हुआ है ना, तो भिखारी महतो को देख ले, समझे कि हमको भगवान का दर्शन हो गया। उतना ईमानदार, उतना मेहनती शिक्षक, खास करके बिहार सरकार के नीतीश बाबू के शिक्षक तो वैसा नहीं मिलता। अच्छा, कहा जाता है कि इस विद्यालय में
क्योंकि बिहार की जो लचर व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, जो सरकार की कहीं ना कहीं उदासीनता है, उसके बाद भी ये एक तरीके से सीमाई इलाका है, सीमाई क्षेत्र आता है, और सीमाई इलाके में इस तरीके का एक विद्यालय होना जहां बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं, जहां बड़े बड़े यहां से उज्जवल भविष्य निकलते हैं। कुछ ही दिन पहले इसी विद्यालय की छात्रा जो है भारोत्तोलन में गोल्ड मेडल तक हासिल की है राज्य स्तरीय पे। तो ये सब चीज जो होते हैं, तो इस विद्यालय से आपके ग्रामीणों पर भी एक अलग ही प्रभाव पड़ता होगा। तो ग्रामीणों को कितना सहयोग मिलता है इसमें? ग्रामीण का सर फुल भिखारी बाबू के आने के बाद ग्रामीण का इतना सहयोग है कि जब बुला दे एकदम ग्रामीण हाजिर रहता है। जहाँ पैसा की ज़रूरत होगा पैसा मिलेगा, जहाँ जो चीज़ का ज़रूरत है ग्रामीण को एक बार भिखारी बाबू कह दे कि आदेश उनका बस होना चाहिए, जो भी होगा गांव वाले पूरा करेंगे। महामारी के दौरान एक दौर ऐसा भी चला था जिसमें शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट होने वाली थी। बच्चे को शिक्षा का वो ज्ञान जो रेगुलर बेसिस पे आके वो कर पाते हैं वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस बीच एक ऐसी चीज जो लोगों के जहन में आया, इंटरनेट के माध्यम से, स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराए। हालांकि ग्रामीण सुदूर इलाकों में बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं होते, न ही उनके पास टैबलेट होते हैं। वो कैसे बच्चे पढ़ाई करें और अपने चीजों को, क्योंकि किताबी ज्ञान के अलावा भी बहुत सारी ज्ञानें ऐसी होती है जिनको बच्चे को अर्जित करना जरूरी होता है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी इस स्मार्ट क्लासेस का अपना ही एक महत्व होता है। आइए हम उसी विद्यालय में हैं जहां पे उन्नयन बिहार के माध्यम से उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय इंदरवा वर्ग फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस का व्यवस्था है। यहाँ पे सर भी हैं, उनसे जानते हैं। सर पहले क्या नाम हुआ? सर क्या नाम हुआ आपका? अच्छा अनिल सर, ये बताइए कि ये ग्रामीण सुदूर इलाका में भी आप देख रहे होंगे कि आप स्मार्ट क्लासेस यहाँ पे, तो बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं, बच्चे को नॉलेज कैसे मिलते हैं? तो खुद से डिजाइन किया हुआ बहुत सारे वीडियो हैं विषय वस्तु से रिलेटेड। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ अंग्रेजी का वीडियो दिखा देता हूँ। फिर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं जिससे बच्चों को आत्मबल बढ़ता है। फिर स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए जो है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो हैं, मोरल स्टोरी से जुड़ा हुआ, वो वीडियो दिखा देता हूँ। और यहाँ तो विद्यालय से के ऑफिशियली वर्क से रिलेटेड भी बहुत सारा काम है, इसके लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा काम यहीं से हमारा हो जाता है। अच्छा, स्मार्ट क्लासेस के बारे में कहा जाता है कि बच्चे के लिए ये आजकल के दौर में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप आजकल छोटे विद्यालय जो ग्रामीण सुदूर के इलाका में है वहाँ पे बहुत सारी उम्मीदों के साथ सीतामढ़ी की आवाज़ पहुँची थी। हमने देखा यहाँ के विद्यालय की व्यवस्था को, तो हमें वाकई लगा कि एक ऐसी व्यवस्था अगर शिक्षक ठान ले, शिक्षक मान ले और अभिभावक जान ले, तो वाकई में ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो शिक्षा की व्यवस्था होती है, जो शिक्षा की हालात होती है, वह सुधारी जा सकती है। सरकार की लाख उदासीनता के बाद शिक्षा पे जितनी सरकार अन्य चीज़ों पे जोर देती है, उतना शिक्षा व्यवस्था पर नहीं देने के बाद भी एक ऐसा विद्यालय जहां आप आएंगे तो खुद अनुभव करेंगे कि ये गुरुकुल की वो पाठशाला है जहां से आपको उज्जवल भविष्य, आपके देश के उज्जवल भविष्य निकलेंगे। बने रहिए सीतामढ़ी की आवाज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।